जियोग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब अपवाह। अपवाह यानी किसी पार्टिकुलर रीजन्स में जो रिवर्स फ्लो करती है और उसके फ्लो के द्वारा जितना एरिया को कवर किया जाता है उस पूरे एरिया को हम ड्रेनेज बेसिन के नाम से जानते हैं। वैसे ड्रेनेज को केवल डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपली कह सकते हैं द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम्स होगा उसी को हम ड्रेनेज बोलेंगे। ड्रेनेज के साथ साथ ड्रेनेज बेसिन भी जानना जरूरी है और ड्रेनेज बेसिन को डिस्क्राइब किया जाता है कि द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। यानी एक सिंगल रिवर सिस्टम्स के द्वारा जो एरिया ड्रेन किया जा रहा है उसको ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। इसके साथ साथ एक और जो है वो वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जब दो अलग अलग स्ट्रीम्स को जो बांटने वाली अपलैंड होती है इसी को वाटर डिवाइड बोला जाता है, क्योंकि ये दो अलग अलग स्ट्रीम्स को सेपरेट करने का काम कर रही है। इससे पहले अगर हम ज़्यादा बात करें इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम्स में दो महत्वपूर्ण रिवर्स जो है वो रोल प्ले करती हैं। एक हिमालयन रिवर्स होती हैं और दूसरी पेनिसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स पूरे इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम्स को जो है वो कंप्लीट करती हैं। हालांकि ये दोनों सोर्सेज जो है वो हमें नेचुरली प्राप्त हैं, हमें इसके लिए डेवलप्ड कोई करने की ज़रूरत नहीं हुई है। बहुत सारे जगहों पर ड्रेनेज बेसिन्स को डेवलप किया जाता है, जैसे कि आप जिस शहर में हैं तो वहाँ पे नली बनाकर जो है वो पानी को बाहर निकलने के रास्ते डेवलप्ड किए जाते हैं। हम इन दो रिवर्स की बात करेंगे, चाहे वो हिमालयन रिवर हो और पेनिसुलर रिवर्स हो। लेकिन उससे पहले जो है वो रिवर्स के बारे में कुछ बातें जान लीजिए कि रिवर्स जो एक अपलैंड भूमि से रिलीज होकर और ओशियन तक जाकर ड्रेन होती है, यह माउंटेन भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, या कोई बड़ा सा सागर भी हो सकता है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और ये जहाँ ड्रेन होती हैं उसे जो है वो इमर्जिंग पॉइंट भी बोला जाता है। यहाँ पे जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं सागर में या किसी बड़े से जलाशय में जाकर विलीन हो जाती है। रिवर्स को सामान्यतः 3 पोर्शंस में बांटा जाता है जिसको हम बोलते हैं अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ये रिवर्स अपने फ्लो के दौरान कई तरह के स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म करती हैं, जैसे कि सबसे अपर कोर्स में रिवर्स जो है काफ़ी तीव्र गति से फ्लो करती है और इसके जो फ्लो की स्पीड ज़्यादा होने के कारण यह सामान्यतः गॉर्ज जैसे स्ट्रक्चर्स को जो है वो फॉर्म करती है। यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स है गॉर्ज। यह स्ट्रक्चर्स क्योंकि रिवर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। मिडिल कोर्स में रिवर्स जो है वो मेंडर्स और कई तरह के स्ट्रक्चर्स का जो है वो निर्माण करती है। मेंडर्स कहने का मतलब कि जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती है और सांप की तरह, सर्प की तरह एक टर्निंग लेती है, इस पॉइंट्स को जो है वो रिवर्स के टर्म में मेंडर्स बोला जाता है। यह मिडिल कोर्स में फॉर्म होता है। इसके अलावा जो है वो अपने लोअर कोर्स में भी रिवर्स कई तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है, जिसमें ऑक्सबॉल लेक हो गया या डेल्टा हो गया। ऑक्सबॉल लेक होता है, यह कभी ना कभी ऐसा पोर्शन होता है जो रिवर्स का ही पार्ट होता है, लेकिन लॉन्ग समय के बाद, लॉन्ग पीरियड के बाद यह पोर्शन धीरे धीरे रिवर से अलग हो जाता है और ऑक्सबॉल लेक का निर्माण करता है। डेल्टा वह रीजन्स होता है जहाँ पे रिवर्स इमर्ज करने वाली होती हैं, तो उससे पहले माउथ पे रिवर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है तो सैंड सिल्ट और कई तरह के जो है वो डिपॉजिट्स यहाँ पर कर देती हैं और इसके कारण रिवर्स की स्ट्रीम्स जो है वो धाराएं कई हिस्सों में बट जाती हैं और इन्हीं स्ट्रीम्स के कारण जो एरिया का निर्माण होता है उसे डेल्टा बोला जाता है। तो यह इस प्रकार से रिवर सिस्टम्स का निर्माण होता है, या कोई भी रिवर्स अपने होल पीरियड में या होल कोर्सेज में जो है वो कई हिस्सों में बटी होती है।